आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सो मिस एक्स वाइफ प्रज्ञा, बेहतर यही होगा कि तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारे ये ऑर्डर्स हम दोनों पर तो चलने वाले हैं नहीं, और अगर तुमने कोशिश की तो मुझे गुस्सा देना आया तो तुम जानती हो कि एक बार मुझे गुस्सा आ जाए तो अंजाम कितना बुरा होता है। और एक और बात, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, वरना ये जो मेकओवर करके तुम वापस जो आई हो ना, तुम्हारा पूरा हुलिया बिगाड़ दूंगी, समझी तुम? What's stopping you? बिगाड़ो बोलिया, बिगाड़ो ना। कहाँ से बिगाड़ना? यहाँ से बिगाड़ना, यहाँ से बिगाड़ना, यहाँ से बिगाड़ना, कहाँ से बिगाड़ना? बिगाड़ो ना। चाकू पकड़ने की हिम्मत है, लेकिन मेरे हाथ की पकड़ झेलने की हिम्मत नहीं। Should think before you make a move, Miss Alia Mehra. पता नहीं उस घर में क्या हो रहा होगा, और अभी पता नहीं वो किस हालत में होगा। माँ इतनी बार दी के बारे में पूछ चुकी है। आई थिंक मुझे एटलीस्ट एक बार दी से जाकर मिलना चाहिए। दी को ये बताना चाहिए कि माँ उसे लेकर कितनी परेशान है। बुलबुल, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? मतलब तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ। तो पूरा हम लोग चलकर देख क्यों नहीं लेते कि वहाँ क्या हो रहा है? बुलबुल, एक्चुअली सोच तो मैं भी वही रहा था कि हमें वहाँ जाना चाहिए। स्पेशली कल अभी की हालत देखने के बाद मुझे तो लगता है कि उसकी अब हालत और भी बुरी होगी। मैं I'm really worried for him. आई थिंक सबसे ज्यादा टेंशन तो माँ को हो रही है, क्योंकि दिन रात सुबह शाम बस दी के बारे में बात करती रहती है, दी के बारे में सोचती रहती है। मैं भी दी से बस आखिरी बार उसी टाइम मिली थी, उसके बाद मेरी दी से कोई बात नहीं हुई। पूरा मुझे लगता है अगर मैं दी से अकेले में बात करूंगी ना, तो शायद वो मुझे सच बता देगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। I think you're right. प्रज्ञा दी तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। स्मार्ट बंदी फिर रही थी ना, अच्छा किया तो इसे डबल काम मिला। कपड़ों के साथ साथ इसकी अकड़ भी धुल जाएगी। इस मोटी को झाड़ू लगाते देख बहुत खुशी हो रही है मुझे। गॉड जी करे इसकी कमर में मोच आ जाए और इसे टूटी कमर के साथ ही काम करना पड़े। दिखाई नहीं देता है क्या? अभी साफ क्यों? अभी आप ये क्या हालत बना रखी है आप सबने अपनी? हाँ प्लीज पूरा ये मत बोलना कि भाभी आप कुछ लेती क्यों नहीं। आप ये सारे घर के काम क्यों कर रही हैं? आप पूछा क्यों लगा रही? पूरा मैं क्या बताऊं, हम लोगों की जिंदगी ना नरक से भी बदतर हो गई है। मैंने सोचा था कपड़े धोने के बाद मैं कुछ आराम करूं, लेकिन नहीं, कपड़े जल्दी जल्दी धुलवा लिए और अभी पोछा। मेरा तो डबल काम हो गया। अरे क्या बताऊं, देखो ना हाथ में झाड़ू थमा दी। अरे मेरी तो उम्र का भी लिहाज नहीं किया। जिस हाथ में इस घर की कमान होनी चाहिए थी, उस हाथ में ये झाड़ू पकड़े बैठी हूँ मैं। ताई जी, भाभी, आप लोगों को किसने बोला ये सारे काम करने को? अरे और कौन, इसकी बहन ने। जब से वो इस घर की नई मालकिन बनी है ना, सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया और हम औरतों के हाथ में झाड़ू थमा दिए। एक सेकंड, अगर उन्होंने बोला भी है तो आप लोग काम क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ पे है थोड़ी ना काम देखने को। ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? अरे प्रज्ञा ना खुद तो रिंग मास्टर है और हम सब पर नजर रखने के लिए उसने एक हंटर मास्टर रखा हुआ है। वो देखो वहां देखो, कुत्ते से सो रहा और हम लोगों से काम करवाता है। हेलो, उठ। कौन है तू? ये लालटा है, तुझसे बात कर। अभी 15 मिनट बाकी हैं, पहले पूरा काम करके आओ, उसके बाद बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। अरे पूरा बुलबुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने से। यार तू हमारी छोड़ के ये हो क्या रहा है? ये सब काम क्यों कर रहे हैं ऐसे? और ये कौन है? अरे ये है कौन? इसे तो मैंने देखा भी नहीं। ओए, कौन है बे तू?
कौन कौन? अभी भाई आप साक्षात मेरे सामने? प्रभु मैं तो आप ही का वेट कर रहा था। आपको पता है मैं आपका वो बहुत बड़ा फैन है ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो आपका बहुत बड़े वाला फैन हूँ। एक सेल्फी मिलेगा? एक थोड़ी सी स्माइल। क्या गधे की तू मेरे घर में कर क्या रहा है? वो दीदी ने अपॉइंट किया ना मुझे अपना असिस्टेंट। कौन सी दीदी? प्रज्ञा दीदी। उन्होंने कहा कि घर के सारे लोगों से ना ठीक से सफाई करानी है। हाँ ये तो हद ही हो गई यार। मतलब मेरी फैमिली से नौकरों जैसे काम कराने के लिए उसने खुद एक नौकर रख लिया। नहीं सर, नौकर नहीं, असिस्टेंट। असिस्टेंट? दिल क्या एक असिस्टेंट? छोड़ो ना उसे। मैं तेरे साथ चलता हूँ। नहीं तुम दोनों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जो फील कर रहा हूँ तुम लोग भी वही फील करो। ये रखो, मैं उसे सबक सिखा कर आता। अली देखो ना, मेरे हाथ कितने रूखे और बेजान से हो गए। ये देखो मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने तो अभी मैनिक्योर कराया ना। तुम उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? प्लीज तनु, स्टॉप फाइटिंग लाइक दिस। अगर हम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो उस प्रज्ञा से कैसे जीतेंगे? I mean, ये प्रज्ञा का अत्याचार तो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है यार। और अगर इसे कंट्रोल में नहीं किया ना, ऐसे तो हमें बांध देगी, हमें बंदी बना देगी। तो करना पड़ेगा। राज भैया को फोन करती हूँ, वो लॉयर से मिलेगा है ना, वही कुछ बताएंगे। अरे यार ये लोग भी ना, एक घंटा इंतजार नहीं होता है यहाँ लॉयर से मिलने आया, नहीं कि इनको कोर्ट का फैसला जानना है। हेलो, लॉयर ने क्या कहा? वो प्रज्ञा का केस लेगा ना और हमारी तरफ से लड़ेगा। हाँ वो केस लड़ेगा, लेकिन पैसे बहुत मांग रहा है। अभी का नाम सुनते ही सबके मुंह खुल जाते हैं। कितने पैसे मांग रहा है? 1 लाख रुपए पर हियरिंग। तो दे दो ना, टेंशन क्या है? I mean, आपके पास भी तो वो पैसे है ना जो आपने रखे थे अपने पास। अरे रखे थे, लेकिन प्रज्ञा के आने से कुछ दिन पहले मैंने वो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे। अभी थोड़े पैसे और डालने, अगर वो नहीं डालता हूँ तो ये जो पहले डाले हुए थे पैसे वो भी डूब जाएंगे। तो अब क्या करें? फोन पे बातें करेंगे। नाम किसी का भी हो, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। कितनी धूल जमी है वहां पर, आपने ठीक से साफ क्यों नहीं किया? वो प्रज्ञा मैं कर रही थी, वो कमर में जरा दर्द आ गया था, इसलिए मैं जरा आराम करने लगी। मैं कर दूंगी। ओए प्रज्ञा, इतनी धौस जमाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो तो काम हमें बता रही ना वो हमारा नहीं है। तूने हमें जो मंदिर का काम दिया था ना, वो हमने पूरा कर दिया। अगर उसमें कुछ कमी हो तो जाके देख ले और फिर बोलना हम। मैं मंदिर भी चेक करूंगी। हाँ देख ले। तुम कौन हो? आई एम पायल, अभी सर की असिस्टेंट। नाउ यू टेल मी, वेयर आर यू गोइंग? मैं अंदर जा रही हूँ अपने कमरे। तुम अंदर नहीं जा सकते। फॉर दैट यू नीड अपॉइंटमेंट। वो टाइम देंगे, उसके बाद ही तुम उनसे मिलोगी।